तो उम्मीद करूंगा आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से मैन्युपुलेट किया जा रहा है मार्केट को। तो अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि एकाएक मार्केट $84,400 से सडनली 15 मिनट की कैंडल में नीचे 82,366 तक गया और सडनली वापस 85,100 तक चला गया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये सभी चीज प्री प्लान थी एंड इसके बारे में हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया हुआ है अपने ट्विटर पे कि किस तरीके से मैन्युपुलेशन हो रहा है, पूरी कहानी बताऊंगा। उससे पहले कुछ अपडेट जो कि छोटे मोटे अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले बात करेंगे पाई के बारे में, ठीक है। तो पाई का पाई डे हुआ 2025 एंड मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं कि अगर अभी भी आपको कोई जेसीबी और जीसीबी के नाम पे बेवकूफ़ बना रहा है तो उस बेवकूफ़ी से दूर हटिए। पाई ने एक प्रोजेक्ट बनाया, पाई ने लिस्टिंग किया, पाई ने लोगों को लिस्ट करवा के दिखाया। इतना अगर आपके लिए काफ़ी नहीं है, पाई मिनट में काम कर रहा है, इतना अगर आपके लिए काफ़ी नहीं है और आप $3 लाख के एक पाई का वेट कर रहे हो तो आप डिल्यूजन में जी रहे हो। गूगल कर लेना डिल्यूलू का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पाई डे में क्या हुआ, तो बेसिकली इन्होंने कुछ नए फीचर्स को रिवील किया, जैसे कि डॉट पाई डोमेन है और यही सबसे ज़्यादा अभी हाईलाइटेड चीज़ें चल रही है। अगर आप पहले से क्रिप्टो में हो और आपने क्रिप्टो को थोड़ा सा भी समझा है तो इथेरियम नेम सर्विस का आपने नाम सुना होगा, ईएनएस कहते हैं। सेम उसी तरीके से अगर आपको याद हो रिसेंट टाइम में हमने मोनाड के एयर ड्रॉप के बारे में बात किया था, तो वहां पे हमने बात किया था डॉट नाड के बारे में, ठीक है। अगर आप सोलाना के बारे में जानते हो तो आपने सुना होगा डॉट सोल के बारे में, राइट। अगर आप सुई के बारे में जानते हो तो सुई का भी नेम सर्विस है। तो जनरली जितने भी लेयर वंस होते हैं, ठीक है, प्रोबेबली यही सबसे पहले आगे आते हैं और एक आइडेंटिटी देते हैं आपके वॉलेट एड्रेस को। अब ये क्या होता है मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। जैसे ये एक वॉलेट एड्रेस है, राइट। इसमें देखो क्या किया है, C है, 9 है, 4 है, यानी कि लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसे याद नहीं रखा जा सकता है। तो मान लो कि आपका उसी तरीके से एक पाई का एड्रेस होगा आपको, लेकिन जब आप उसे दोस्त को भेजोगे हो सकता है एक कुछ भी मिस्टेक हुआ बीच में ना, तो वो किसी और एड्रेस पे चला जाएगा, वो लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन सोचो इसी के बदले आपका नाम हो संजय डॉट पाई, बस आपके दोस्त ने लिख दिया संजय डॉट पाई और आपका एड्रेस आ गया, आपके पास पहुंच गया। तो इसीलिए जनरली ये जितने भी नेम सर्विस वगैरह है ना, उस कॉम्प्लेक्स चीज को सोल्व करने के लिए कि हाँ आपका एड्रेस जो है वो एक आइडेंटिटी की तरह काम करे और आपके नाम का जो डोमेन है वो आपके पास रहे। जनरली सारे एल्बम्स में आपको ये खासियत देखने को मिलेगी। उसी तरीके से पाई ने भी पाई डे पे इसको अनवील किया, रिवील किया, जो भी आपको बोलना है बोल लें। एंड इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने तगड़ी बिडिंग की और एक एक नेम सर्विस जो है वो अच्छे खासे प्राइस पे बिड होने लगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी का 160 पाई है, 170 पाई है, KFC का 172 है एंड अमेजोन का 30,000 पाई है एंड सैमसंग का 45,000 पाई है। मतलब 45,000 और पाई को मल्टीप्लाई कर दो $2 के करीब भी अगर आप देखेंगे तो $90,000 $1 लाख के करीब चला जाता है। अब सवाल आता है कि लोग इतना बिड कर क्यों रहे हैं, ठीक है, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो बेसिकली ये एक अजम्पशन होता है कि हम इम्पोर्टेंट और फेमस नाम को अभी खरीद लेते हैं, बाद में जो इनके मालिक होंगे या फिर जो इनको खरीदने आएंगे जिसको ज़रूरत पड़ेगी हम उससे और महंगे पे बेच देंगे। बेसिकली डोमेन ट्रेडिंग होती है। अगर आपको डिटेल में जानना है इसके बारे में कमेंट कर देना कि आखिर ये जो नेम सर्विस पे ट्रेडिंग होती है ये किस तरीके से होती है, क्योंकि बहुत सारे लेयर वन आने वाले टाइम में लॉन्च होंगे एंड अगर आप पाई से भी जुड़े हो तो आप कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हो कमेंट कर देना अगर आपको इसके लिए वीडियो चाहिए। तो इतना ही था पाई के बारे में। प्राइसिंग को लेकर के ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, प्रोजेक्ट अच्छा काम करेगा तो ऊपर जाएगा, नहीं करेगा नीचे जाएगा। मार्केट किसी को नहीं बख्शता है, दैट्स इट, यही कहानी है। अब हम बात करेंगे मार्केट के बारे में। जब बात कर रहे हैं कि मार्केट किसी को नहीं बख्शता, तो मार्केट पॉजिटिव न्यूज़ को पॉजिटिवली रिएक्ट भी कराता है। जैसे MNT के बारे में आपके भाई ने लास्ट टाइम बताया था आपको, और मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट MNT की एनालिसिस थी, मैं वीडियो प्ले कर देता हूं। सिंपल है कि हम इस एरिया से एक जोन बना करके ऊपर गए थे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हम इस जोन में पहले थे, हमने ब्रेकआउट दिया बहुत तगड़ा, फिर रीटेस्ट किया एंड देन पंप हुए हम, ठीक है। एंड अगेन हम उसी जोन पे आ रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज ये इस जोन को होल्ड करता है देन हम रिवर्सल का कोशिश करेंगे। तो हमने बात किया था कि हमने इस बॉक्स से ऊपर लिया, फिर इस दीवार पे सपोर्ट बनाया एंड दोबारा हम उसी दीवार के पास आ रहे हैं। और हमने कहाँ पे ये ड्रॉ किया था आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा, 0.6581, बिल्कुल पॉइंट में नोट करा रहा हूं।
इसी बॉक्स पे हमने देखो, ये नहीं कि जहाँ से ऊपर जा रहा था वहीं से मैंने एरो नहीं बनाया, मैंने दिखाया नीचे कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ तक आकर के रिवर्सल का ट्राई करेगा। और अब मैं आपको प्राइस लाइव लेकर के चलता हूँ, ठीक है। ये आपके सामने है सेम प्राइस, एंड ये वही बॉक्स है, ये वही सेम प्राइस है 0.6581, एंड यहाँ पे एग्जैक्टली आया मार्केट वहाँ से, एंड यहाँ से रिवर्स करके ऊपर गया। और कितना ऊपर गया आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जितना मैथमेटिक्स काम कर रही है, 20% प्लस 23%। और ये मैंने वीडियो में यहाँ आने से पहले, यानी कि इस एरिया पे आने से पहले मेंटल के बारे में बताया था, एंड मेंटल ने यहाँ से एक बेहतरीन रैली दिया ऐसे निगेटिव मार्केट में जहाँ बहुत सारे कॉइन डंप पे डंप कर रहे हैं, मेंटल ने बहुत तगड़ा रैली दिया। और इसके बारे में आपके भाई ने ऑलरेडी बताया हुआ था। अब सवाल है कि खान भाई मेंटल पॉजिटिव क्यों हुआ, इसके पीछे न्यूज़ क्या है, क्या लॉजिक है। तो सबसे पहला रीज़न यही है जिसके बारे में मैंने कई बार बोला हुआ है कि मेंटल टाइम टू टाइम रिवॉर्ड स्टेशन का अनाउंसमेंट करता है, और रिवॉर्ड स्टेशन में लोगों को एमएनटी स्टेक करना होता है, और जितना ज़्यादा किसी भी कॉइन का स्टेक परसेंटेज बढ़ता है ना, उतना ज़्यादा मार्केट में सेल प्रेशर कम आता है, क्योंकि वो स्टेक कर देते हैं। तो स्टेकिंग का जो एमएनटी का यूएक्स लिंक का इतना वाला क्लेम वगैरह है वो अवेलेबल हो चुका है, आइगन वाला क्लेम आने वाला है। दैट मीन्स कि ये अगेन रिवॉर्ड स्टेशन की तरफ जाएंगे, अगेन लोग एमएनटी स्टेक करेंगे, जिससे कि सेल प्रेशर कम हो रहा है इधर। दूसरी तरफ इन्होंने फिर से एक और कैंपेन लॉन्च कर दिया है। अल्टीमेटली ये कम्युनिटी को इंगेज करके रख रहे हैं। इन्होंने लेयर 3 पे 1 मिलियन एमएनटी का कैंपेन लॉन्च कर दिया है। दैट मीन्स कि ये सब सारे टास्क करो, उसके बाद 1 मिलियन वाला जो एमएनटी है वो जितने भी यूजर्स कर रहे होंगे, आई थिंक अभी 70,000 लोग ही जुड़े हैं इसमें, वो ज्वाइन कर करके रिवॉर्ड सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इससे क्या होगा, एक तो इसमें सारे टास्क जो हैं उससे एमएनटी यानी कि मेंटल का इकोसिस्टम बूस्ट होगा। दूसरी बात, अब इसकी वजह से बहुत सारे एयर ड्रॉप के जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो जनरली एयर ड्रॉप पे बात करते हैं, वो एमएनटी के बारे में फिर से बात करने लगेंगे। तो जितना आई बॉल्स उस पे होगा, यानी कि जितनी ज़्यादा लोगों की नज़र बनती है किसी भी कॉइन पे, उतना ज़्यादा उस पर हाईलाइटेड और स्पॉटलाइट बना हुआ होता है। ये इकोसिस्टम वाइज न्यूज़ थी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से डायरेक्टली कैंडल ग्रीन होती है, वो न्यूज़ थी ट्रम्प की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस की वजह से, कि ट्रम्प की जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस है ना, उसने ऑलमोस्ट $2 मिलियन वर्थ का 2.45 मिलियन के करीब एमएनटी स्वैप किया था, ठीक है। और ट्रम्प अगर कहीं घुस रहा है तो वो न्यूज़, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, ठीक है, वो इम्पैक्ट करती है। और वो हमें मेंटल के केस में देखने को मिला। इकलौता कॉइन जो कि मेरे पोर्टफोलियो में पॉजिटिव था वो मेंटल है, एंड हमने ये मॉर्निंग में ट्वीट किया था 0.79 पे, एंड अभी हम $0.82 पे पहुंच चुके हैं। तो कमेंट करो किन लोगों के पास मेंटल होल्ड है, एंड किन लोगों ने लास्ट वीडियो देख करके अच्छा खासा मेंटल में प्रॉफिट बनाया है। नो, वापस आते हैं गोमेबल गेम्स पे। बहुत सारे अपडेट है। तो गोमेबल गेम्स का लॉन्च पुल 3 आ रहा है। दैट मीन्स कि हमने लॉन्च पुल 1 लॉन्च पुल 2 में पार्टिसिपेट कर करके जो कॉइन्स कमाए थे वो अपना उधर रखा हुआ है। अब ये फाइनल लॉन्च पुल है। इसके बाद अप्रैल में, जी हाँ, यानी कि अगले महीने इसकी लिस्टिंग होगी। तो अपने को तीनों, यानी कि जिसने लॉन्च पुल 1 में ज्वाइन किया था उसके पास कुछ कॉइन होगा, जिसने लॉन्च पुल 2 में ज्वाइन किया था उसके पास कॉइन होगा, एंड लॉन्च पुल 3 में जो ज्वाइन करेगा उसके पास कुछ कॉइन्स होगा। तीनों को मिला करके आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। क्या सिर्फ अगर आपने लॉन्च पुल 2 में ज्वाइन किया था, लॉन्च पुल 3 में नहीं करोगे तो एयर ड्रॉप मिलेगा? चांसेस आर देयर कि अगर आप किसी भी एक लॉन्च पुल में भी ज्वाइन हो तो आपने वहाँ से टोकन जो कमाए हैं उसी का कन्वर्जन होगा। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अगर आप अभी हो तो लॉन्च पुल 3 भी ज्वाइन कर लेना। एंड आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक ड्रॉप आई थिंक सारे लोगों ने ज्वाइन करके रखा होगा। नहीं किया है तो टेलीग्राम पे चले जाओ। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने लिंक भी दिया हुआ है और वहाँ पे अपडेट भी दिया हुआ है। इस वाले लॉन्च पुल में सिर्फ अपने को स्क्वाड कॉइन पे ज़्यादा फोकस करना है। इसी को स्टेक करने से काम बनेगा अपना, ठीक है। उसके बाद कल से लॉन्च पुल स्टार्ट है, तो कल से जो अपडेट आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो हमने इसके बारे में चर्चा कर लिया। अब अगला चर्चा अपना क्या है, मेंटल के बारे में हो गया। अब हम चलते हैं जिसके बारे में बहुत बड़ा टाइटल हमने लगाया हुआ है। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि काइटो भी डंप किया था। मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई है रिसेंट 2-4-5 दिनों में, तो मैं सारी न्यूज़ को एक बार में अच्छे से कवर कर ले रहा हूं, ठीक है। तो ये जो बहुत बड़ा झटका आपको दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का काइटो में, मैं इसको जूम आउट करता हूँ बड़ा सा, ये देखो, ये आपको दिख जाएगा। तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि रात में ना काइटो के जो फाउंडर हैं एंड काइटो की ऑफिशियल अकाउंट जो है
वो हैक हो गई थी और लोगों को लगा कि काइटो ही हैक हो गया है एंड वॉलेट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, बहुत सारे सप्लाई मार्केट में आ जाएंगे, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी इन्होंने बोला है कि काइटो टोकन वॉलेट जिसमें कि टोकन्स थे जिससे कि मार्केट में सप्लाई नहीं लाया जाए, वो वॉलेट हैक नहीं हुआ है, सिर्फ ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था। दैट इज़ वाई अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस में भी तो थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिला था। तो काइटो का इतना ही अपडेट है। अब अपडेट है जिसके लिए आपने वीडियो ओपन किया है कि मैनिपुलेशन किस तरीके से हो रहा है, कैसे बचना है। तो पहले वीडियो को लाइक करो, मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो तो भी एडजस्ट करना, ठीक है। तो 2 मार्च 2025 वो तारीख थी जब हमें एक हेडलाइन हर जगह देखने को मिली कि एक वेल ने 200 मिलियन से ज़्यादा 50x लेवरेज का पोजीशन जो है वो लॉन्ग किया है इथेरियम एंड बिटकॉइन में। एंड सारे लोग सरप्राइज थे कि एकाएक इस वेल को हुआ क्या है। और ये वही दिन था जब हमें क्रिप्टो रिजर्व की अनाउंसमेंट मिली, ठीक है। अब इस वजह से बहुत सारे लोग को ये लगने लगा कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। दैट मीन्स कि कोई ट्रम्प के परिवार का या फिर कोई भी नोन पर्सन जिसको पता था कि आज ट्रम्प रिजर्व अनाउंस करेंगे, उसने ही ये ट्रेड ओपन किया था। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, जैसे कॉइन ब्यूरो का भी पोस्ट देख लेंगे, ये 2 मार्च का है। इस तरीके का पोस्ट आपने देखा होगा 2 मार्च को कि किसी ने बहुत बड़ा पोजीशन ओपन किया है बिटकॉइन में और इथेरियम में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये ट्रेड ओपन हुआ उसके बाद ट्रम्प ने अनाउंसमेंट किया, मार्केट पंप किया और इसने पैसा भी बनाया। अब लोगों को लगने लगा कि ये एक इनसाइडर ट्रेडिंग था। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो कि बहुत सारे लोग मिस कर गए कि उस इंसान ने, उस ट्रेडर ने अनाउंसमेंट, देखो ट्रम्प ने 2 बार अनाउंस किया था अगर आपको याद हो। पहला अनाउंस किया था XRP, सोलाना, आडा इनका, ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्वीट किया जिसमें कि बिटकॉइन और इथेरियम को ऐड किया था। लेकिन उस ट्रेडर ने जो वेल्स था उसने पहले अनाउंसमेंट यानी कि XRP, सोलाना, आडा वाला जो अनाउंसमेंट हुआ उसी टाइम पे ट्रेड क्लोज कर दिया। अब इससे ये हुआ कि अगर आप उस दिन जाकर के प्राइस को अच्छे से एनालाइज करेंगे, क्योंकि हम और आप भाई भाई मिल करके जाग रहे थे पूरे रात की क्या हो रहा है, ठीक है। एंड मैं आपको लाइव अपडेट भी कर रहा था कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उस टाइम हमने देखा कि जैसे ही अनाउंसमेंट आया पहले इथेरियम नीचे जाने लगा क्योंकि इथेरियम का नाम नहीं था, बिटकॉइन का नाम नहीं था। एंड देन जब इथेरियम बिटकॉइन को लेकर के सेकंड ट्वीट किया गया तब वो पंप किया। यानी कि अगर वो 100% इनसाइडर होता तो फिर वो छोटे से प्रॉफिट में क्यों क्लोज करता। इतना बड़ा पंप जो कि उसको शायद 100 मिलियन या 200 मिलियन पता नहीं कितने का प्रॉफिट देके चला जाता, उसको वो कैप्चर क्यों नहीं करता। ये सवाल आपको पूछना है अपने आप से भी और अपने दिमाग से भी। दूसरी चीज जो यहाँ पे समझनी है आपको वो ये है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसा आपको दिखता है ना कि 332 मिलियन का ट्रेड ओपन हुआ, शायद वैसा होता नहीं है, ठीक है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। ये जो 332 मिलियन का ट्रेड ओपन हुआ था अभी बिटकॉइन में, वो एक्चुअल में ट्रेड सिर्फ 8.32 मिलियन का था। लेकिन क्योंकि 40x लेवरेज लिया गया था तो टोटल वैल्यू 332 मिलियन कर दिया गया। अब ये क्यों करते हैं लोग एंड इससे कैसे पूरे मार्केट का नजरिया आपका बदलता है। 2 ट्वीट है। पहला मैसेज आपने देखा ये, अवेल जस्ट ओपनड अ 332 मिलियन शॉर्ट्स ऑन बिटकॉइन, 332 मिलियन का ट्रेड। सेम ट्वीट आप पढ़ो, अवेल जस्ट ओपनड 8.32 मिलियन शॉर्ट्स ऑन बिटकॉइन। तो आप ना इस न्यूज़ को शायद इग्नोर कर दोगे कि अरे 5 मिलियन 8 मिलियन का ट्रेड कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ पे बात आती है 200 मिलियन का ट्रेड, 500 मिलियन का ट्रेड, तो वो नज़र आई जो है ना, आँख कैच करता है, इसीलिए वैसी हेडलाइन बनाई जाती है, राइट। अभी ऐसा होता क्यों है, आपके साथ ही गेम क्यों होता है ऐसा, तो उसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि हेडलाइन आपके साथ मैनिपुलेट किया जाता है। दूसरा ये कि चांसेस आर वेरी हाई, ऐसा हो सकता है कि उस इंसान ने अगर यहाँ पे लॉन्ग किया था तो कहीं पे शॉर्ट करके बैठा होगा। हो सकता है किसी एक्सचेंज पे उसने, मान लो आपने $100 के एक जगह लॉन्ग किया, दूसरी जगह शॉर्ट किया, राइट। आपने एक जगह लॉन्ग किया, एक जगह शॉर्ट किया, आपको मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो दोनों जगह से सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो चांसेस आर देयर कि जब इस तरीके का बड़ा ट्रेड होता है तो ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे हेज करके चल रहा हो पोजीशन एंड ये बड़ा ट्रेड सिर्फ दिखाने के लिए हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर आपको लग रहा है कि आपने एक वॉलेट के एक ट्रेड को ट्रैक कर लिया या फिर हर जगह न्यूज़ चल रही है, तो आप बिल्कुल स्मार्टेस्ट पर्सन हो गए हैं क्रिप्टो में, क्योंकि आपने उन्हें ट्रैक कर लिया है।
तो आप ये सोचो जिसके पोर्टफोलियो में मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, वो इतना बड़ा बेवकूफ़ है क्या उसे नहीं पता है कि उसका वॉलेट ट्रैक हो रहा है, पूरे ट्विटर पे चर्चा हो रहा है, उसका एक एक स्टेप लोग नज़र रख रहे हैं। तो क्या वो इस चीज़ को नहीं जानता है? बिल्कुल जानता है, ठीक है। दैट इज़ वाई अगर आपको लग रहा है कि अरे आपको कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो आप डिल्यूजन में जी रहे हो। अब ये मैं चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि होता ये है कि जैसे मैं एग्जांपल से दिखाऊं, ठीक है। अभी जैसे कई भाई लोगों ने कमेंट भी किया कि इस आदमी के ट्रेड की वजह से कई सारे लोगों ने, कई सारे, जी हाँ कई सारे लोगों ने बिटकॉइन में क्या किया होगा, शॉर्ट किया होगा। एंड क्या हुआ, बिटकॉइन में शॉर्ट किया होगा और अचानक मार्केट मेकर्स ने बूम कर दिया मार्केट को। कौन फंसा? आप फंसे। क्यों? क्योंकि आपने देखा एक फलाने ट्रेडर ने फलाने अमाउंट का शॉर्ट पोजीशन ओपन किया, तो आप बोले कि चलो मैं भी शॉर्ट करता हूं, और आपने शॉर्ट कर लिया। अब देखो, क्योंकि ये शॉर्ट जो है ना, ये जो शॉर्ट ट्रेड था, ये आपकी मर्जी का ट्रेड नहीं था, तो आप बंद नहीं कर पाए होंगे। अगर थोड़ा सा नीचे आया, प्रॉफिट हुआ भी होगा, तो क्योंकि आपका ये मर्जी का ट्रेड नहीं था, तो आपने टारगेट नहीं लगाया होगा। एंड मेजोरिटी लोग नहीं करते हैं, उन्हें लगता होगा क्योंकि उस आदमी का टारगेट क्या था, $69,000, तो आप उस टारगेट के लिए शायद बैठे होंगे एंड आप अभी लिक्विडेट हो गए होंगे। देखो, ये 69 जाए या 89 जाए या फिर ये 189 जाए, अपने को कोई लेना देना अभी नहीं है। अपना काम ये है ये समझना कि कैसे ये लोग मैनिपुलेट करते हैं। तो स्टेप 1 ये होता है कि बड़ा ट्रेड आपको दिखाया जाता है एंड उसकी वजह से स्टेप 2 में आप वैसा ही एक्शन लेते हो, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हो। स्टेप 3 में मार्केट को दोनों साइड मूव करा दिया जाता है और आपको लिक्विडेट कर लिया जाता है, और स्टेप 4 में वो पैसा बना के निकल जाता है एंड आप देखते रह जाते हो। तो ऑन चैन डाटा ट्रैक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रियल ऑन चैन एनालिसिस जो है ना, वो मल्टीपल डाटा सेट्स को कंबाइन करती है, राइट। जैसे मल्टीपल कैसे, कि आप ऑन चैन एक प्रोजेक्ट का रेवेन्यू देख रहे हो, ऑन चैन एक प्रोजेक्ट का टीवीएल देख रहे हो, ऑन चैन एक प्रोजेक्ट का वॉल्यूम्स देख रहे हो, ऑन चैन एक प्रोजेक्ट के ट्रांजेक्शन काउंट देख रहे हो, ऑन चैन एक प्रोजेक्ट का पूरा इकोसिस्टम खंगाल रहे हो, तब जाकर के आप एक कोई डिसीजन लेते हो। लेकिन अगर आप किसी एक वॉलेट के एक ट्रेड को देख लिया कि अरे इसने तो 500 मिलियन का ट्रेड ओपन कर लिया होगा, और आपने ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो चांसेस आर देयर कि मेजोरिटी टाइम आप औंधे मुंह गिरोगे। क्योंकि ये जो गेम है ना, ये हमारे और आपके समझ से बहुत ज़्यादा है। 2 घंटे पहले ये जो अकाउंट है आपको दिख रहा होगा, इन्होंने ट्वीट किया कि एग्जैक्टली जो हाइपर लिक्विड वाले वेल्स ने शॉर्ट किया है उसका लिक्विडेशन $85,000 100 समथिंग के ऊपर था, ठीक है। तो इन लोगों ने बोला इफ़ यू आर विलिंग टू हंट दिस डूड विथ साइज ड्रॉप अ डीएम। बेसिकली ये लोग लॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उस वो इंसान, वो जो वेल्स है वो लिक्विडेट हो, यानी कि एक वेल दूसरे वेल को गिराने की कोशिश कर रहा था। एंड इन लोगों ने कर दिखाया इन द सेंस कि 1 घंटे पहले ट्वीट किया कि हंट स्टार्ट हो चुका है, और 1 घंटे में आपको मैं दिखाऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे। प्राइस को एग्जैक्टली $85,114 तक ये लोग पंप करा गया, ठीक है, जो कि उस इंसान का, यानी कि जो वेल्स था उसका इनिशियल लिक्विडेशन प्राइस था। लेकिन वेल्स जो था पहले वाला, वो इन सभी से ज़्यादा समझदार निकला। उसने क्या किया, उसने अपने पोजीशन को और ऐड ऑन कर लिया। जो पहले 332 मिलियन का टोटल ट्रेड था, अब वो 401 मिलियन का ट्रेड हो चुका है। एंड इसकी वजह से वो क्या हुआ, लिक्विडेट होते होते बच गया। एंड अब उसका लिक्विडेशन प्राइस $86,000 चला गया। तो आप समझ रहे हो, पब्लिकली लाइव ट्विटर पे लिक्विडेशन गेम चल रहा है, और आपको लग रहा है कि आपने एक वॉलेट को अगर ट्रैक कर लिया तो आपने क्रेजी कर दिया, अब आप इनसाइडर ट्रेडिंग करने लग जाओगे। बॉस, बहुत बड़ा गेम है, ठीक है। पहले फोकस करो बचोगे कैसे, उसके बाद बनेगा। जब बचेगा नहीं कुछ तो बनेगा नहीं। और ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे स्टॉक मार्केट से लोग उठ करके क्रिप्टो की वीडियो बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत सारे लोग जो MLM की स्कीम चला रहे थे, कोई इंस्टाग्राम का कोर्स बेचता था, ठीक है, कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था, सब अभी क्रिप्टो एक्सपर्ट है। किसी को 8 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 7 साल का एक्सपीरियंस है, और यकीन मानो 7 महीने पहले क्रिप्टो का सी नहीं पता होगा उनको, राइट। क्योंकि अभी मार्केट पंप किया था कुछ महीने पहले, तो सारे लोग कूद पड़े और अब कुछ भी बोल रहे हैं। तो ये सब जब हेडलाइन बनती है ना 300 मिलियन 500 मिलियन की, तो उस पर ये लोग डिटेल वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं देखो हमने वेल को ट्रैक कर लिया, ये कर लिया। उसके बाद फिर आपको बोलेंगे कि आ जाओ हमारे वर्कशॉप पे और फिर
10,000 20,000 का कोर्स आपको चिपका देंगे। ठीक है, कोर्स बेचना, वर्कशॉप करना इज नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, लेकिन हाँ, ये क्लेम करना कि हम तो वेल्स को बीट कर देंगे, हम ये कर देंगे, इस मीम कॉइन में इसने इतना पैसा बना लिया, फिर गूगल एड्स चला करके लोगों को फोमो करवा करके जबरदस्ती कोर्स की तरफ लेके जाना शायद सही नहीं है। बाकी पब्लिक समझदार है, राइट। कमेंट चेक कर लेना हमेशा जब भी क्रिएटर कोई भी, देखो कोर्स बनाना, लोगों को सिखाना गलत नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने एफर्ट डाला है तो पैसा लेगा। लेकिन अगर कोई आपसे 20,000 50,000 1 लाख इस तरीके का चार्ज कर रहा है ना, सोचो, ठीक है, अच्छे से सोचो, क्योंकि ये जरूरी है। वो 2 रुपये का गूगल ऐड चला करके कोट पैंट पहन करके, एक नहीं कई सारे लोग आए हैं। जनरली जितने स्टॉक मार्केट वाले टूटे हैं ना यहाँ पे, वही कर रहे हैं ये लोग। आ गए, उसके बाद कुछ भी इंग डिंग बोल रहे हैं क्रिप्टो के बारे में, एंड देन फिर आ गए कि आ जाओ वर्कशॉप पे, आ जाओ 20,000 का कोर्स ले लो, आ जाओ 25,000 का कोर्स ले लो, 50,000 का कोर्स ले लो, ये चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, अरे आप 5 लाख का कोर्स बेचो, अगर उसमें 10 लाख की वैल्यू है तो ही ना। 5 लाख का कोर्स बेचोगे, वैल्यू 50 रुपये की मिल रही है, सिर्फ बड़ी बड़ी हाँक देना कि वेल्स को हमने ट्रैक कर लिया वे, और जब लास्ट में कुछ नहीं होता है तो बोल देंगे कि वेल्स ने मैन्युपुलेट कर दिया। वाह वाह, वेल डन वेल डन वेल डन। इन चीज़ों से बचना है आपको। ठीक है, बाकी बिटकॉइन को लेकर के जो हमने शेयर किया था 5-7 दिन पहले कि क्या हमें बाउंस मिलेगा यहाँ से, तो अभी उसी एरिया से बाउंस मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं 3 एरो था, एंड इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि हमने वेल्स के मैन्युपुलेशन को तो अभी समझा, इन्फ्लुएंसर मैन्युपुलेशन को भी हम समझेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, एंड यहाँ से 3rd बाउंस था, एंड 4th हमें बाउंस थोड़ा सा देखने को मिला है। इथेरियम में अभी कुछ नहीं कहेंगे जब तक हम वीकली में इसके ऊपर नहीं आ जाते, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो कि हमने यहाँ पे एरो बना के रखा हुआ है। बाकी एंड में एक ही चीज़ बोलूँगा, आप समझदार हो, राइट। हमेशा याद रखना, कोई आपका पॉकेट भरने नहीं आया है, सब अपना पॉकेट भरने आए हैं। ठीक है, अब सवाल है कि 2 तरीके से लोग पॉकेट भरते हैं। एक होगा जो आपके पॉकेट से निकाल के अपना पॉकेट भरेगा, एक होगा जो आपके पॉकेट में भी पैसा जा रहा है और हमारे पॉकेट में भी आ रहा है। तो आप ध्यान रख लेना कि कौन से लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं। टेक केयर, जय हिंद।